वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम लोग पैरे डिस्कस करेंगे। सीटेट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, आपने लैंग्वेज उर्दू चूज़ की है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर आपको जो पैरे दिए होते हैं उससे पढ़ के ही देने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पैरा डिस्कस करते हैं, क्या पैरे में है। यहाँ पे पैरा दिया है काबली वाले के। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आता है, कुछ दर्ज झेल इक्तिबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी कि 130 से जो 135 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पैरे से बनाए गए हैं, यानी कि उन सभी के आंसर आपको इसी पैरे को पढ़ने के बाद पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पैरे को पढ़ते हैं। पैरा दिया है यहाँ पे, काबली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी। मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता पहने, साफा बांधे लंबे ढील ढोल का एक काबली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी घबरा गई और उस काबली वाले को फाटक में आता देखकर अंदर भाग गई। इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबली वाले बच्चों को थैली में डालकर ले जाते हैं। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर से बुलाया। काबली वाला अपनी झोली से किशमिश निकालकर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी की किसी तरह लेने पर राजी ना हुई। उसका शुबा मतलब होता है शक, और भी बढ़ गया। वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। काबली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हुआ। मैं एक रोज किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबली वाले से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। वह बादाम और किशमिश लिए हुए थी। मैंने काबली से कहा, ये सब क्यों दिया, अब मत देना। ये कहकर मैं जेब से एक अठन्नी निकाल कर काबली को दे दी। उसने बिला झिझक अठन्नी लेकर जेब में डाल ली। जब मैं काम से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि उस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही है, तूने उससे अठन्नी क्यों ली? मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने नहीं मांगी, वो अपने आप दे गया। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। मालूम हुआ कि ये काबली का दूसरा ठहरा नहीं था। वो रोज रोज घर आता था और पिस्ते बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। इस तरह से यहाँ पे पैरा कंप्लीट होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। तारुफ के क्या मायने हैं? पहला है पहली बार जान पहचान होना, दूसरा है पहली बार मिलना, तीसरा है पहली बार दोस्ती करना, चौथा है पहली बार बात करना। तो तारुफ का मतलब होता है पहली बार जान पहचान होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। इस पैरे से जो पूछा है नेक्स्ट सवाल वो है, दोस्ती का मुतजाद क्या है? मुतजाद यानी उल्टा। पहला है बेमायनी, दूसरा है बेवकूफ़ी, तीसरा है दुश्मनी या फिर बेइज्जती। तो इसका जो सही जवाब है दोस्ती का दुश्मनी, यानी कि ऑप्शन 3 एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, काबली वाले के कंधे पर था। पहला है आटे का थैला, दूसरा है फूलों का थैला, तीसरा है सब्जी का थैला या फिर मेवों का थैला। तो इसका सही जवाब है मेवों का थैला। देखकर क्यों घबरा गई? पहला है उसके ढील ढोल को देखकर, सेकंड है उसको ऐसा लगा काबली वाला उसे थैली में डालकर ले जाएगा, तीसरा है उसकी आवाज़ सुनकर, चौथा है घर की तरफ आता देखकर। तो इसका सही जवाब है सेकेंड, क्योंकि उसकी माँ ने उससे कहा था कि काबली वाले बच्चों को थैली में डालकर ले जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन एकदम सही है। अगला सवाल है, मुन्नी की माँ उसको किस बात पर डांट रही थी? पहला है शोर करने पर, दूसरा है झूठ बोलने पर, तीसरा है काबली वाले की तरफ से अठन्नी देने पर, चौथा है स्कूल का काम ना करने पर। इसका सही जवाब है थर्ड, काबली वाले की तरफ से अठन्नी देने पर। अगला क्वेश्चन है, काबली वाला मुन्नी को अपनी झोली से क्या निकाल कर देता था? पहला है सेब, दूसरा है किशमिश, तीसरा है बिस्किट या फिर चौथा है चॉकलेट। तो इसका सही जवाब है किशमिश। इस तरह से 130 से 135 इस पैरे से सवाल आए हैं।
उसके बाद हम एक और पैरा शेयर कर रहे हैं। अगला पैरा है, दर्ज झेल इक्तिबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 से 129 तक। चलिए देखते हैं पैरा क्या है। 121 से 129 तक जो भी क्वेश्चन है उनके जवाब इसी पैरा से मिलेंगे। तो सबसे पहले पैरा पढ़ते हैं कि क्या पैरे में दिया गया है। दिल की जिस कदर बीमारियां हैं उनमें से ज़्यादा मुहलिक खुशामद का अच्छा लगना है। जिस वक्त इंसान के बदन में ऐसा मादा पैदा हो जाता है कि जो वबाई हवा के असर को जल्द कबूल कर लेता है, तो उसी वक्त इंसान मुहलिक मरज़ में गिरफ्तार हो जाता है। उसी तरह जबकि खुशामद के अच्छे लगने बीमारी इंसान के दिल को लग जाती है, उसके दिल में एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो हमेशा जहरीली बातों के जहर को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। जिस तरह खुशगुलू गाने वाले का राग और खुश आइन बाजे की आवाज़ इंसान के दिल को ऐसा पिघला देती है कि हर एक कांटे की चुभने की जगह उसमें हो जाती है। अव्वल ये होता है कि हम अपनी आप खुशामद करते हैं और अपनी हर चीज़ को अच्छा समझते हैं, और आप खुशामद करके दिल को खुश करते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता औरों की खुशामद हम पर असर करने लगती है। उसका नतीजा ये होता है कि अव्वल तो खुद हम को अपनी मोहब्बत पैदा होती है, फिर यही मोहब्बत हमसे बागी हो जाती है और हमारे बैरूनी दुश्मनों से जा मिलती है, और जो मेहनत व मेहरबानी हम खुद अपने साथ करते हैं वो हम खुशामदियों के साथ करने लगते हैं। इस तरह से पैरा कंप्लीट होता है। इससे जो रिलेटेड 121 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ का उन्वान है, पहला है खुशामद, दूसरा है हसद, तीसरा है नफ़रत या फिर चौथा है मोहब्बत। तो इसका जो है वो है खुशामद, यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। 122 नंबर का जो क्वेश्चन है, दूसरों की खुशामद जब इंसान पर असर अंदाज होती है, पहला है इंसान मगरूर हो जाता है, दूसरा है इंसान का अज़्म मजबूत होता है, तीसरा है अपने आप से मोहब्बत हो जाती है, चौथा है दूसरों से मोहब्बत हो जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अपने आप से मोहब्बत हो जाती है। अगला सवाल है, खुशामद की वजह से इंसान के दिल में कौन सा मादा पैदा हो जाता है। पहला है हसद का मादा, दूसरा है दूसरों के तय नफरत का, तीसरा है रश्क का मादा, चौथा है जहरीली बातों के जहर को चूस लेने वाला, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला सवाल है, खुशामद कैसा मरज है। पहला है वबाई मरज, दूसरा है फैलने वाला मरज, तीसरा है मूजी मरज, चौथा है मुहलिक मरज, जो कि बिल्कुल सही है ऑप्शन 4। अगला सवाल है, इंसान उस मुहलिक मरज में कब गिरफ्तार होता है। पहला है जब उसे खुशामद अच्छी लगने लगती है, दूसरा है जब वो खुशामद को बुरा समझता है, तीसरा है जब वो खुशामदियों को सराहता है, चौथा है जब वो खुशामद को सब कुछ समझता है। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, जब उसे खुशामद अच्छी लगने लगती है। अगला सवाल है, इंसान को जहरीली बातों की ख्वाहिश कब होती है। पहला है जब वो ज़्यादा बातें करता है, दूसरा है जब वो दोस्तों की महफिल में होता है, तीसरा है खुशामद के अच्छे लगने की बीमारी की वजह से, चौथा है जब वो तन्हा होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, खुशामद के अच्छे लगने की बीमारी की वजह से। अगला जो सवाल है, खुश गुलू गाने वाले का राग और खुश आइन गाने की आवाज़ इंसान पर ऐसे असरअंदाज होती है। पहला ऑप्शन दिया है इंसान के दिल को इतना नर्म बना देती है कि उसमें हर अच्छी बुरी चीज़ की जगह हो जाती है। सेकंड है इंसान को बदजन कर देती है, तीसरा है इंसान को खुश मिजाज बना देती है, चौथा है उसके दिल में उमंग भर देती है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है,
वस्फ की जमा क्या है? तो वस्फ की जो जमा होती है वो होती है औसाफ, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है इसका, औसाफ। लास्ट क्वेश्चन है इस पैरे से, इंसान खुशामदियों से करने लगता है, क्या करने लगता है? पहला है रहम व करम, दूसरा है लड़ाई झगड़ा, तीसरा है मोहब्बत व मेहरबानी, चौथा है दुश्मनी और हसद, थर्ड बिल्कुल सही है, मोहब्बत व मेहरबानी, ऑप्शन 3। इस तरह से 2 पैरे इसमें कंप्लीट होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनको भी इसकी ज़रूरत है।